भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की मैराथन बैठक 12 घंटे तक चली। गलवान घाटी को लेकर बन सकती है सहमति। पैंगोंग त्सो पर गतिरोध कायम। बैठक में भारत ने गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो से चीनी सैनिकों को तुरंत पीछे हटने को कहा। पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग। चीन के साथ तनाव के बीच भारत की बड़ी तैयारी और ज्यादा स्पाइस 2000 बम खरीदने पर विचार कर रही है सरकार। बैन लगने के बाद ऑफलाइन हुआ वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हटाया गया। भारत में चाइनीज ऐप को बैन किए जाने पर बौखलाया चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के अधिकार की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी। चाइनीज ऐप को बैन किए जाने पर बोली ममता बनर्जी, कहा पाबंदी काफी नहीं, चीन को देना होगा मुंहतोड़ जवाब। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा मेक इन इंडिया की बात करती है बीजेपी लेकिन व्यापार चीन से करती है। महाराष्ट्र के कांग्रेसी मंत्री नितिन राउत ने चीन पर शरद पवार के बयान पर सवाल उठाए। पूछा, राहुल पर सवाल उठाने के बजाय पीएम को सलाह देनी चाहिए थी। अमेरिका के संघीय संचार आयोग ने चीन की कंपनी हवाई और ZTE को अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। दोनों कंपनियों पर बैन लगाया। नए हांगकांग कानून को लेकर अमेरिका सख्त। विदेश मंत्री पोम्पियो ने चीन पर पाबंदी लगाने की चेतावनी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए हांगकांग कानून पर हस्ताक्षर किया। प्रदर्शन और विरोध पर सख्ती से निपटने का अधिकार मिला। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने मांगा देश के पीएम ओली का इस्तीफा। ओली के भारत विरोधी बयान को कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर गलत करार दिया। देश भर में अनलॉक 2.0 आज से शुरू। अब रात 9 बजे से नहीं बल्कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी की। राज्य में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल। मेरठ डिवीजन में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन स्थानीय स्तर पर आने जाने पर रोक का कर सकता है ऐलान। बंगाल सरकार ने अनलॉक 2.0 की जारी की गाइडलाइंस। आज से शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने को मंजूरी। कर्नाटक में 5 जुलाई से 2 अगस्त तक 5 रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी गतिविधियों और पहले से तय शादियों को ही दी जाएगी मंजूरी। जून में कोरोना के केस 66% बढ़े। 1 जून के बाद 3,76,000 नए मामले दर्ज। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात में 2/3 केस। दिल्ली में अकेले जून में कोरोना के 75% मामले। 1 से 30 जून के बीच 66,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। दिल्ली में घटने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए 2,199 केस। मरीजों की संख्या 87,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 62 लोगों की मौत। अभी तक 2,742 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव की मौत। 2 हफ्ते की तबीयत थी खराब। कई वांटेड आतंकियों को किया था ढेर। दिल्ली के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। एम्स डायरेक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया और ICMR के DG रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, अनलॉक के दौरान बढ़ रही है लापरवाही। नियम तोड़ने वालों को रोकना टोकना होगा। PM मोदी का बड़ा ऐलान। PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाया गया। नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो चावल या गेहूं मिलेगा। 1 किलो चना भी देगी सरकार। संबोधन से पहले राहुल गांधी का PM मोदी पर शायराना तंज। कहा, इधर उधर की बात न करें, चीन पर देश को सच बताएं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी PM पर साधा निशाना। कहा, आज बोलना था चीन पर तो बोल गए चना पर। PM मोदी की घोषणा के बाद गरीब कल्याण योजना पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक। रामविलास पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 18,522 लोग संक्रमित। कुल संक्रमितों की संख्या 5,66,840। देश में कोरोना से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत। अभी तक 16,893 लोगों ने गंवाई अपनी जान। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से। ट्रायल को DGCI ने मंजूरी दी। भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर PM मोदी ने मीटिंग की। वैक्सीन की तैयारियों का अपडेट दिया। कोरोना पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ICMR का चेहरा बने डॉक्टर गंगा खेडकर हुए रिटायर। एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीजेज विभाग के प्रमुख थे। CRPF में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 1,219 हुई। अब तक 9 जवानों की कोरोना के कारण मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 4,878 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 1,74,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से और 245 लोगों की मौत हुई। केवल मुंबई में 93 लोगों की जान गई। पूरे राज्य में अभी तक 7,855 लोग कोरोना से पीड़ित। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 903 केस। कुल मरीजों की संख्या 77,197। मुंबई में अब तक 4500 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 4,861 पुलिसकर्मी संक्रमित। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की टीम के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। मुंबई में आज से चलेंगी 350 लोकल ट्रेन। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही कर सकते हैं यात्रा। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ पहुंचे पंढरपुर। आषाढ़ी एकादशी का विठोबा भगवान के दर्शन किए।
गुजरात में 24 घंटे में 620 कोरोना के मामले सामने आए, 20 मरीजों की जान गई, कुल आंकड़ा 32,446 हुआ। यूपी में 24 घंटे में 672 नए कोरोना मरीज मिले, फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। कोरोना से यूपी में एक दिन में 25 लोगों ने जान गंवाई, मरने वालों का आंकड़ा 697 हुआ। गाजियाबाद में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आया रिकॉर्ड 151 नए केस, 4 लोगों की मौत। नोएडा में एक दिन में 97 लोग हुए संक्रमित, नोएडा में एक्टिव केस की संख्या 776, जबकि गाजियाबाद में एक्टिव केस हुए 882। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 370 नए केस, 5 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 10,000 के करीब। पटना के पालीगंज में बड़ी लापरवाही, दूल्हे की बीमारी के बावजूद हुई उसकी शादी के 2 दिन बाद दूल्हे की मौत हुई। पालीगंज की शादी में 400 मेहमान हुए थे शामिल, 110 से ज्यादा लोगों को कोरोना, सभी को बिहटा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 652 नए मामले सामने आए, 15 लोगों की मौत, कुल 18,559 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना ग्राफ 18,000 के पार, एक दिन में 354 नए केस, 8 और लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 947 लोग पॉजिटिव पाए गए, कुल आंकड़ा 15,242। कर्नाटक के बेल्लारी में शर्मनाक तस्वीर आई सामने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना के मरीज को मौत के बाद गड्ढे में फेंका, जांच के आदेश। केरल में एक दिन में 131 पॉजिटिव मामले सामने आए, राज्य में 2,112 मरीजों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में फिर एनकाउंटर, त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग, 2 से 3 आतंकियों के घिरने की खबर। कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम हुई, सेना की फायरिंग के बाद फरार हुए आतंकी। मध्य प्रदेश में आज नहीं होगा कैबिनेट विस्तार, सिंधिया समर्थक मंत्रियों के नाम पर अभी तक फैसला नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज कैबिनेट विस्तार नहीं, जल्द नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। संदेसरा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ हुई, पटेल ने कहा अपने बॉस को खुश करने के लिए ईडी के अफसर कर रहे सवाल। मुंबई में होटल ताजमहल पैलेस और ताज लैंड्स एंड होटल की सुरक्षा बढ़ाई गई, फोन पर 26/11 जैसे हमले की दी गई थी धमकी। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी में अभिनेत्री संजना सांघी से मुंबई पुलिस ने की पूछताछ, सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में साथ काम किया था। दिल्ली के रोहिणी में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 2 जख्मी, बच्चों का चल रहा है इलाज। पंजाब के लुधियाना में भी तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर दीवार से टकराई, हादसे में ड्राइवर बुरी तरह जख्मी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस चौकी के पास एक बुजुर्ग की चाकू गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बलिया में एक बगीचे में शराब बेचने को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, पुलिस के शराब नष्ट करने पर मामला शांत हुआ। चारधाम यात्रा आज से शुरू, केवल उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगी यात्रा की मंजूरी। दिल्ली में 3 से 4 दिनों में ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं, उसके बाद मानसून में आएगी तेजी। राजस्थान के बारां में नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 5 लोग, गोताखोरों की टीम ने किया रेस्क्यू। तेलंगाना के सिद्दीपेट में घरों में घुसा नदी का पानी, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जानवर परेशान, रोड पर भटक रही हैं हिरण और दूसरे जानवर। बिहार में फिर आसमान से बरसी आफत, कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गुजरात के सौराष्ट्र में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, 2 बच्चे भी शामिल। टिड्डियों को भगाने के अभियान में वायुसेना भी जुटी, पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर में किया गया बदलाव। बाड़मेर में टिड्डियों से बचाव के लिए ग्रेटर नोएडा से हेलीकॉप्टर रवाना हुआ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई हरी झंडी। आगरा में टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, 60% टिड्डियों को दवा छिड़क कर किया गया खत्म। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कंपनी में गैस लीक होने से हड़कंप, 2 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में भगवान श्रीनाथ जी को 11,000 आमों का भोग लगाया गया, वहां भगवान को अलग अलग चीजें चढ़ाने की परंपरा है। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केस पर चीन पर भड़के ट्रंप, कहा मुझे चीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउसी की बड़ी चेतावनी, अगर लोगों ने सलाह को गंभीरता से नहीं लिया तो अमेरिका में रोजाना आएंगे कोरोना के 1 लाख केस। ब्राजील के 2 बड़े शहरों को खोलने का फैसला वापस, बढ़ते कोरोना केस की वजह से वापस लिया गया फैसला, अब सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े कारोबार जारी रहेंगे। पाकिस्तान एयरलाइंस ने यूरोप की उड़ानों पर आज से लगाई रोक, यूरोपीय संघ ने PIA पर 6 महीने के लिए लगाई थी रोक। ईरान की राजधानी तेहरान में एक क्लिनिक में गैस ब्लास्ट हुई, हादसे में 19 लोगों की मौत, 6 जख्मी। देश की प्रमुख तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतानु दास शादी के बंधन में बंधे, आशीर्वाद देने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड के कप्तान बने बेन स्टोक्स, पिता बनने के कारण टेस्ट नहीं खेलेंगे जो रूट। विमान निर्माता कंपनी एयरबस 1500 लोगों की करेगी छटनी, ज्यादा लोग यूरोप से हटाए जाएंगे, कोरोना की वजह से कंपनी को हुआ है भारी नुकसान। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने ट्विटर इंडिया को लिखा खत, डिलीट पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। सुशांत की बहन ने की मुंबई पुलिस के DCP से मुलाकात, इन्वेस्टिगेशन को लेकर की बातचीत।